पिछले टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स को हम डिस्कस कर रहे थे और इस साइड पे जो यूटिलिटी प्रोग्राम है वो है डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर बेसिकली एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि डिस्क पे होने वाली जो एरर्स हैं, जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्रिएट होती हैं या जो फिजिकल जो उसके अंदर जो सेक्टर्स डैमेज हो जाते हैं उनको डिटेक्ट करता है, उनको स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उनको डिटेक्ट करता है कि कौन कौन सा जो सेक्टर है वो इस वक्त बैड सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो वो कहते हैं ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द डिस्क स्कैनर टू मैनेज द कंप्यूटर डिस्क। आप भी इसको ऑन कर सकते हैं। ये आपको माई कंप्यूटर की विंडो नज़र आ रही है, इस पे ये जो C और D और E आपको डिस्क नज़र आती हैं। किसी भी ड्राइव को अगर आप चेक करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे आपने क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जनरल का ये जो टैब है इसके साथ ही ये होगा टूल्स। टूल्स के अंदर ये है दिस ऑप्शन विल चेक द ड्राइव फॉर एरर्स। तो चेक नो पे आपने क्लिक करना है और जो हार्ड डिस्क है उसमें अगर किसी किस्म की कोई लॉजिकल एरर्स हैं या कोई फिजिकल जो उसके अंदर सेक्टर्स जो डैमेज हो गए हुए हैं तो उनको ये डिटेक्ट करता है और हमें इन्फॉर्म करता है और फिर वो जो डैमेज्ड सेक्टर्स होते हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है कि आइंदा से इन सेक्टर्स पर किसी किस्म का कोई भी डेटा जो है वो कॉपी नहीं होगा। उसके बाद एंटीवायरस है। एंटीवायरस बेसिकली एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर में मौजूद जो वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उनको डिटेक्ट करता है और उन फाइल्स से जो वायरस का जो पोर्शन होता है उसको सेपरेट करता है। तो वो कहते हैं कि जो एंटीवायरस प्रोग्राम है ये कंप्यूटर में एक चेक का काम करता है। जब भी आप कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में कॉपी करना चाहते हैं तो एंटीवायरस जो पहले उस डेटा को चेक करता है और चेक करने के बाद फिर आपको अलाउ करता है कि ये अगर तो उसमें वायरस हो तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, अगर वायरस ना हो तो फिर आपको अलाउ करता है कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सो वो कहता है कि एंटीवायरस कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट नोन वायरसेस। कि जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर वायरस प्रोग्राम की डेफिनेशंस होती हैं। सो उन डेफिनेशंस को इस्तेमाल करते हुए उस तरह की अगर कोई एक्टिविटी हमारी विंडोज़ के अंदर जो परफॉर्म हो रही है वहाँ से वो उस फाइल को कैप्चर कर लेता है। दे कैन डिटेक्ट एंड रिमूव दैम। नॉर्टन एंटीवायरस है, अवास्ट है, EVG है। बहुत सारे जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं वो फ्री हैं और इनमें कुछ जो वो शेयरवेयर हैं यानी वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और फिर आपको उन्हें पे करना पड़ता है या आपको इंटरनेट से उसकी कोई रजिस्टर्ड की जो फाइंड आउट करनी पड़ती है और फिर वो जो प्रोग्राम्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जो हमारे पास विंडोज़ 10 है उसके अंदर विंडोज़ डिफेंडर के नाम से ऑलरेडी प्रोग्राम मौजूद है जो कि एंटीवायरस का ही काम करता है। अब वायरस क्या होता है? वायरस की यहाँ पर जो वो ये स्लाइड जो वो थोड़ा सा वायरस के हवाले से एलैबोरेट किया गया है कि वायरस क्या होता है। तो वो कहता है वायरस डिस्क्राइब्स अ पोटेंशियली डैमेजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अफेक्ट अ कंप्यूटर नेगेटिवली। कि ये एक प्रोग्राम है। वायरस बेसिकली क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है और हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता और ये प्रोग्राम जो है ये हार्मफुल प्रोग्राम होता है और हमारे कंप्यूटर में नेगेटिव वर्किंग जो करता है। वो नेगेटिव वर्किंग क्या हो सकती है? लाइक वो कोई हर वक्त जो वो प्रोसेसर को बिजी रख सकता है, कोई हाई प्रायोरिटी टास्क जो वो प्रोसेसर को दे दे और जो हमारे टास्क हैं उनकी जो प्रायोरिटी है उनको लो पे सेट कर सकता है और हमारे टास्क की बारी जो वो बाद में है और पहले जो उसने टास्क दिया हुआ है और वो कंप्लीट होता रहे और इसी तरह से उसकी एग्जीक्यूशन जो वो कंटिन्यू रहे। तो जो कंप्यूटर की स्पीड है
वो इसमें डिस्टर्ब हो सकती है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। इसी तरह से जो हमारी फाइल्स हैं वो उन फाइल्स के अंदर जो वो चेंजेस कर सकता है, जो वायरस है वो हमारी फाइल्स के अंदर जो डाटा है उसको हमारे लिए ऐसा बना सकता है कि वो हमारे जो वो काबिल इस्तेमाल ना रहे, यानी हमारी फाइलों को डैमेज कर सकता है और फाइलों को ख़राब कर सकता है, उनकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, उसके कंटेंट्स जो चेंज कर सकता है, या फाइलों को ऐसा बना सकता है कि वो फाइल्स दोबारा ओपन ना हो सकें, या हमारे प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है ये बेसिकली हिडन होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। आम तौर पे जब हम हार्मफुल वेबसाइट्स को ओपन करते हैं जिनकी ऑथेंटिकेशन वीक होती है, वहाँ से जब हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो साथ ही इस तरह के जो वायरस प्रोग्राम्स होते हैं वो भी जो हो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं और हमें उन चीज़ों का पता नहीं चलता, और वो बैकग्राउंड पे रह के जो ही कंप्यूटर चलता है, विंडोज़ चलती है, साथ ही वो प्रोग्राम भी जो वो चलना शुरू हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके एक दो और जो टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वॉर्म होता है, वॉर्म कॉपीज इटसेल्फ रिपीटेडली इन मेमोरी आर ओवर अ नेटवर्क, कि ये अपने आप को मेमोरी में कॉपी करता जाता है, या अगर नेटवर्क बना हुआ है और नेटवर्क पे 500 कंप्यूटर भी हैं तो ये उन 500 कंप्यूटर्स की मेमोरी के अंदर अपने आप को कॉपी कर देगा। ठीक है, यानी वायरस प्रोग्राम जो है ये अपने आप को जो डिप्लॉय भी करते हैं, अपने आप को स्प्रेड करता है। आप अगर किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ कोई यूएसबी लगाते हैं, उस कंप्यूटर में वायरस है तो यूएसबी के अंदर भी चला जाएगा। अगर उस कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं या एक पूरा नेटवर्क कनेक्ट होता है तो वो उनमें भी जो वो वायरस चला जाएगा। तो ये इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये प्रोग्राम इटसेल्फ जो वो अपने आप को स्प्रेड आउट करता है। इसी तरह से ट्रोजन हॉर्स है, वो कहता है ट्रोजन हॉर्स हाइड्स विद इन आर लुक लाइक अ लेजिटिमेट प्रोग्राम, कि ये एक अच्छे भले प्रोग्राम के साथ अपने आप को हाइड कर देता है और हमें वो प्रोग्राम जो वो बड़ा ठीक जो वो लगता है, हमें उसके अंदर कोई खराबी नहीं लगती, लेकिन एक्चुअली वो ट्रोजन हॉर्स होता है और वो बहुत सी जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो उसको लीक आउट करता है और उसको जो वो दूसरों तक जो वो पहुंचा देता है। तो एंटीवायरस जो प्रोग्राम है ये वो प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर में जो वायरस लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करता है और उनसे हमारे कंप्यूटर को सेफ रखता है। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्क डीफ्रेगमेंटर आ जाता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर जो है ये बेसिकली जब हमारा डाटा हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है तो वो किसी सीक्वेंस के साथ सेव नहीं होता, वो यूं ही समझ लें कि वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर होता है। जैसे ये आपको एक डिस्क का प्लेटन नज़र आ रहा है तो इसमें वो कहता है कि ये एक फाइल हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो हमारी फाइल्स का डाटा जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से वो कहता है कि अब अगर इस ब्लॉक के अंदर, इस सेक्टर के अंदर एक फाइल आ जाती है तो ये बीच में ये वाला जो सेक्टर है ये खाली रह जाएगा। तो अब यहाँ पर तब तक कोई फाइल नहीं स्टोर हो सकती जब तक कि वो फाइल इस स्पेस के अंदर नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होता कि फाइल का एक पोर्शन यहाँ स्टोर कर दीजिए और दूसरा पोर्शन यहाँ स्टोर कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। ये इकट्ठी जो वो फाइल स्टोर होती है, जैसे ये सारी एक फाइल का डाटा है, ये एक फाइल का डाटा है, ये एक फाइल का डाटा है और ये सारा एक फाइल का डाटा है, ये एक फाइल का डाटा है। ठीक है, तो अगर ये एक ब्लॉक खाली रह जाता है और यहाँ पर फाइल स्टोर हो जाती है तो फिर जब तक इस स्पेस के अंदर स्टोर होने वाली फाइल नहीं आएगी ये सेक्टर जो है वो खाली रहेगा। तो इस तरह से बीच में सेंटर में छोटे छोटे सेक्टर जो वो खाली रह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन है उसमें क्या किया जाता है कि इन फाइल्स को उठाया जाता है और इनको एक तरतीब के साथ सेव कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर देखें। तो एक तरतीब के साथ जो इसको सेव किया गया है और ये सेंटर में सारे ब्लॉक जो वो खाली हैं और वो कहता है कि ये जो डिस्क है ये इसको डीफ्रेगमेंटेड डिस्क का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर डीफ्रेगमेंटेशन जो परफॉर्म की जाती है।
सो जो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल है ये विंडोज़ के अंदर मौजूद है। आप माई कंप्यूटर को अगर आप देखें, ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड जो हमने जो डिस्कस की थी उसके अंदर ये टूल भी जो मौजूद था, अगर आप इसको देखें, ये देखें डीफ्रेगमेंटेशन, यानी आपने अगर किसी को डीफ्रेगमेंटेशन करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे आ जाए और प्रॉपर्टीज पे ये टूल्स के अंदर ये है डीफ्रेगमेंटेशन। तो डीफ्रेगमेंट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सारों को लिया जाएगा, तो उनको जो सॉर्ट आउट करके रखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो सिस्टम फाइल्स होती हैं उनकी लोकेशन चेंज नहीं की जाती, वो अपनी उस लोकेशन पर ही रहने दिया जाता है उनको। सो जो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन है ये परफॉर्म करने से एक तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कदरे बेहतर हो जाती है, और दूसरा जो हार्ड डिस्क की स्पेस है वो भी कुछ जो ज़्यादा जो आ जाती है, क्योंकि वो जो ब्लॉक्स कुछ सेक्टर्स बीच में जो ब्लॉक हुए होते हैं वो बाकियों के साथ मिलके तो स्पेस जो इंक्रीज कर देते हैं। फिर उसके बाद बैकअप यूटिलिटी है और रिस्टोर यूटिलिटी है। बैकअप यूटिलिटी का वो कहता है कि ये जो बैकअप यूटिलिटी है अलाउ द यूजर टू कॉपी द फाइल्स टू अनदर स्टोरेज मीडियम, कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स का एक बैकअप आप एक और डिस्क पे जो रखना चाहते हैं, और वो जो डिस्क है वो आपके कंप्यूटर से अलग होती है, यानी आप बैकअप के तौर पे जो अपने डेटा की बेसिकली जो आपके डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी होती है उसको बैकअप कहा जाता है। तो वो जो बैकअप होता है वो इन केस अगर हमारा ओरिजिनल डेटा जो ख़राब हो जाता है तो हम रीस्टोर यूटिलिटी से अपने बैकअप से जो है वो अपना ओरिजिनल डेटा रीस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप यूटिलिटी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने को जो है वो कहा जाता है, और विंडोज़ के अंदर जो है ये मौजूद है। सिस्टम टूल्स के अंदर बैकअप एंड रीस्टोर की यूटिलिटी मौजूद है, आप अपने सिस्टम का बैकअप कर सकते हैं, और इन केस अगर कोई बैकअप जो है वो आपका जो है वो प्रॉब्लम करता है, आपका डेटा जो है वो डैमेज होता है इन फ्यूचर, तो आप उस बैकअप से दोबारा उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टास्क मैनेजर की यूटिलिटी आ जाती है। टास्क मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जो हम जॉब्स परफॉर्म करते हैं उसको टास्क कहा जाता है, और वो कहता है कि टास्क मैनेजर यूटिलिटी आप कैसे जो ऑन कर सकते हैं, आप कंट्रोल आल्ट और डेल की प्रेस कर दें, या आप जो टास्क बार है इस पर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप मेन्यू निकलेगा, इसमें से आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क मैनेजर आपके सामने आ जाएगा। इसमें ये देखें ये एक एप्लीकेशन है, प्रोसेस, सर्विसेज, परफॉर्मेंस, नेटवर्किंग, यूजर्स। तो इन टैब्स में वो कहता है एप्लीकेशन का जो टैब होता है इसके अंदर जो एप्लीकेशंस आपने रन की होती हैं उनकी लिस्ट होती है। प्रोसेसेस के अंदर विंडोज़ के वो प्रोसेसेस जो चल रहे होते हैं उनकी लिस्ट होती है। सर्विसेज के अंदर जो विंडोज़ के मुख्तलिफ सर्विसेज चल रही हैं उनकी लिस्ट होती है, और परफॉर्मेंस के अंदर जो हमारे कंप्यूटर की करंट परफॉर्मेंस होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। CPU यूजेज कहते हैं CPU 30% जो इस वक्त यूज़ हो रहा है और उसका ग्राफ क्या है। मेमोरी कितनी मेमोरी जो इस वक्त यूज़ हुई है और कितनी मेमोरी फ्री है, और ये मेमोरी का जो ग्राफ है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये हमें यूटिलिटी प्रोग्राम जो टास्क मैनेजर है उसके अंदर हमें ये मिल जाती है। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन को अगर फोर्सफुली बंद करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे क्लिक करें, और आप किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को जो कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप उसको बंद कर सकते हैं। फोर्सफुली सिलेक्ट करना है, एंड टास्क पे क्लिक करना है, और वो टास्क जो वो एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी वो कहता है कि जो हमारी हार्ड डिस्क पे जो ऐसी फाइल्स जो कि यूजलेस होती हैं, लाइक जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट की जो टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स होती हैं वो हमारे लिए यूजलेस होती हैं। चूँकि हम इंटरनेट पे अपना डेटा ब्राउज करते हैं तो डेटा पहले हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड किया जाता है और फिर ब्राउज़र जो है उनको डिस्प्ले करता है। सो डिस्प्ले करने के बाद जब हम ब्राउज़र को बंद कर देते हैं तो वो फाइल्स हमारे लिए यूजलेस होती हैं, लेकिन वो हार्ड डिस्क पे स्पेस तो उन्होंने ऑक्यूपाई की है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी वो होता है कि डाउनलोड
डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, डिलीटेड फाइल्स और अनयूज्ड प्रोग्राम फाइल्स जो होती हैं उन सारों को डिलीट कर देता है, उन सारों को क्लीन कर देता है और हमारी हार्ड डिस्क को जो वो क्लीन कर देता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये सारा क्लीन अप करने के बाद वो कहता है 1.27 गीगाबाइट्स हार्ड डिस्क पे जो वो इन फाइल्स ने जो वो जगह ली है, और आप इनको जो सिस्टम टूल्स हैं वहाँ से आप डिस्क क्लीनअप को जो रन कर सकते हैं और ये हमारी डिस्क को जो वो क्लीनअप करके उस पर जो स्टोरेज स्पेस है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद फिर अनइंस्टॉलर प्रोग्राम आ जाता है। कहते हैं कि अनइंस्टॉलर क्या होता है, बेसिकली जो हम प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं और उनमें से बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर हम वर्किंग नहीं कर रहे होते, तो हम उन प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर में से रिमूव करना चाहते हैं और सेफली रिमूव करना चाहते हैं। तो सेफली रिमूव करने के लिए ये हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम है अनइंस्टॉलर। तो वो कहता है कि ये कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम एंड फीचर के नाम से आपको ये टूल मिलेगा जिसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो जो प्रोग्राम आपने अनइंस्टॉल करना हो, आपने रिमूव करना हो, आप उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करें तो ये देखिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। आप अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो वो प्रोग्राम सेफली अनइंस्टॉल होगा। अगर आप किसी प्रोग्राम को मैनुअली डिलीट करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं जब हम उनको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो बहुत से प्रोग्राम विंडोज़ की सपोर्टिंग फाइल्स भी जो वो बन जाती हैं। उन प्रोग्राम्स के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि विंडोज़ की सपोर्टिंग फाइल्स बन जाती हैं। सो मैनुअली उनको डिलीट करने से वो सपोर्टिंग फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं और विंडोज़ फिर हमें जो बार बार मुख्तलिफ तरह के जो मैसेजेस हैं वो हमें शो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो अनइंस्टॉलर है वो एक सेफ प्रोग्राम यूटिलिटी है जो कि हमें एक सेफ वे देता है कि हम सेफली अपने कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उनको रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद टास्क शेड्यूलर यूटिलिटी है। वो कहते हैं जो टास्क शेड्यूलर यूटिलिटी है वो अगर हम कोई टास्क जो वो किसी स्पेसिफिक टाइम पर रन करना चाहते हैं तो हम उसका एक स्केड्यूल जो बना सकते हैं। इसके लिए वो कहता है कि जो ही कंप्यूटर जो आपका चल रहा होगा और वो उसको डेट एंड टाइम जो मिलेगा तो वो जो टास्क शेड्यूलर यूटिलिटी है ये उस प्रोग्राम को रन कर देगा या उस टास्क को परफॉर्म कर देगा। तो आप इसको ऑन किस तरह से कर सकते हैं, आपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे आपने जाना है और उसमें टास्क शेड्यूलर की यूटिलिटी है, आपने उस पर डबल क्लिक करना है तो ये रन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी टास्क अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये देखें क्रिएट बेसिक टास्क है, तो आप कोई भी टास्क हो यहाँ पर क्रिएट करना चाहें तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो टास्क शेड्यूलर है ये फिर बैकएंड पे रह के जो वो ये चलता रहता है और जब उसको वो स्पेसिफिक टाइम या डेट जो मिलती है वो उस टास्क को एग्जीक्यूट कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यूटिलिटी है वो स्क्रीन सेवर है। स्क्रीन सेवर का आपको बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर आप अपनी स्क्रीन को सेव करना चाहते हैं तो आप उसको जो वो स्क्रीन सेवर को ऑन कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसको बेसिकली सेव करने के लिए अगर आप अपने ऑफिस में वर्किंग कर रहे हैं और आप वहाँ से उठ के जाते हैं तो आप अगर 1 मिनट को कोई टाइम जो सेट करते हैं कि 1 मिनट के बाद मेरी स्क्रीन को सेव कर लिया जाए तो 1 मिनट के बाद वो जो स्क्रीन है उस पर ये स्क्रीन सेवर ऑन हो जाएगा और आपकी जो एक्चुअल स्क्रीन है उसको सेव कर दिया जाएगा। आप कोई भी की प्रेस करेंगे जब दोबारा आएंगे वो जो स्क्रीन सेवर है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, आप पासवर्ड भी इसके साथ सेट कर सकते हैं और बगैर पासवर्ड के भी जो आप इसको कोई भी की प्रेस करके जो स्क्रीन सेवर है उसको ऑफ कर सकते हैं। सो वो कहते हैं causes a display device screen to show a moving images or blank screen if no activity occurs for a specified time। फिर पर्सनल फायरवॉल आ जाती है। पर्सनल फायरवॉल वो कहता है कि ये इंटरनेट पे जो मुख्तलिफ यूजर्स हमारे कंप्यूटर के पास इलीगली रिक्वेस्ट भेजते हैं उनकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करने के लिए पर्सनल फायरवॉल को यूज़ किया जाता है। विंडोज़ के अंदर जो है ये पर्सनल फायरवॉल जो ऑलरेडी मौजूद होती है और ये एक्टिवेटेड होती है। सो वो कहते हैं डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट
अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शंस, कि ऐसे पर्सन्स जिनके पास अथॉरिटी नहीं है हमारे कंप्यूटर के पास जो वो इंस्ट्रक्शंस भेजने की या उसको जो वो रिक्वेस्ट भेजने की, तो उनकी जो रिक्वेस्ट होती हैं उनसे हमारे कंप्यूटर को सेफ रखता है, उन रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद स्पाईवेयर रिमूवर यूटिलिटी आ जाती है। स्पाईवेयर रिमूवर यूटिलिटी इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिलीट द स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे नॉलेज के बगैर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमने ये प्रोग्राम कब इंस्टॉल किया है। वो बस ऐसे ही दूसरे प्रोग्राम्स के साथ वो प्रोग्राम भी इंस्टॉल हो जाता है और वो हमारी कुछ जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट करता है। और वो कहता है कि आमतौर पर जो वेब से रिलेटेड हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी यूजर नेम और जो पासवर्ड्स होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड के नंबर्स होते हैं, जो और इस तरह की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको ये लीक करता है। तो वो कहता है इट ऑफन एंटर इन अ कंप्यूटर व्हेन द यूजर इंस्टॉल द न्यू प्रोग्राम्स। क्या आपने कोई भी ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया और उसके अंदर ऑलरेडी एक चेक बॉक्स बना हुआ था कि हम तो बस नेक्स्ट करते जाते हैं ना, हम वो छोटे छोटे जो चेक बॉक्सेस होते हैं उनको नहीं देखते, तो वो बेसिकली उसके साथ ही वो चेक बॉक्स भी चेक होता है कि इसके साथ साथ ये प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर दिया जाए। तो जब वो प्रोग्राम डाउनलोड होता है साथ ही वो प्रोग्राम भी डाउनलोड हो जाता है और उसकी इंस्टॉलेशन के साथ ही हिडन तौर पे वो प्रोग्राम भी डाउनलोड होके और इंस्टॉल हो जाता है। तो इसके लिए स्पाई स्वीपर एक प्रोग्राम है जो कि स्पाईवेयर के तौर पर जो इस्तेमाल होता है। तो वो कहता है कि जो स्पाईवेयर रिमूवर है ये जो स्पाईवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और उनको रिमूव करता है। और फिर उसके बाद जो आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड है और जो लास्ट यूटिलिटी प्रोग्राम है वो है एडवेयर रिमूवर। एडवेयर रिमूवर यूटिलिटी इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिलीट द एडवेयर, कि जो एडवेयर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, उनको डिलीट करता है। एडवेयर बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन हमें मुख्तलिफ तरह की एडवर्टाइजमेंट बैनर्स या जो पॉपअप विंडोज होती हैं वो डिस्प्ले करते हैं। और वो कहते हैं कि जो वेब पेजेस हैं मुख्तलिफ तरह के वेब पेजेस पॉपअप विंडोज के अंदर जो वो शो कर देता है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए जो यूटिलिटी है एडवेयर रिमूवर की उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सम एडवेयर रिमूवर सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑन वेब एट नो कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बल्कि बहुत सारे जो हमारे वेब ब्राउजर्स हैं उनके अंदर पॉपअप ब्लॉकर की ऑप्शन मौजूद होती है कि वो किसी किस्म का कोई भी पॉपअप विंडो जो है वो शो ना होने दे। एडवेयर रिमूवर इज द एग्जांपल ऑफ एडवेयर रिमूवर यूटिलिटी। सो ये भी वही डेफिनेशन लिखी है कि एडवेयर डिस्प्ले एन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन अ बैनर और पॉपअप विंडो एंड एडवेयर रिमूवर इज अ प्रोग्राम दैट डिटेक्ट एंड डिलीट द एडवेयर्स। तो जो एडवेयर यानी जो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो वर्किंग होती है उस वर्किंग को डिलीट करने के लिए एडवेयर रिमूवर का प्रोग्राम मौजूद होता है।